हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है और जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं सोच सकते हैं 2020 से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बहुत टैली करने वाला है, क्योंकि एक साल का गैप करके ही क्वेश्चन को रिपीट करता है या उस पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन का पैटर्न वही होने वाला है 15 मार्क्स का, जो मेरा पहले वीडियो डाला था कैसा सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न वही क्वेश्चन है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले 120 सवाल रहेगा, ये बात सबको पता है। और ये आपको ऐसे लिखा रहेगा A B C और D तक रहता है। ये 2 आवर का एग्ज़ाम होता है, पहले भी बता दिए थे कैसा पैटर्न वाले में। फिर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या क्या है, तो ऐसा जो पढ़ने वाला जो रहता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं सब चीज़, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ से आप यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा आपका क्वेश्चन पेपर में। ये टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो फिर उसके बाद आपको सेक्शन वन में आपको जर्नल इंग्लिश से स्टार्ट करता है। तो जर्नल इंग्लिश में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेंड, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ बहुत सारे लड़के सिर्फ क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस लेवल का आता है। तो ये कुछ आपका लेवल का ऐसा लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जर्नल इंग्लिश रहेगा। तो जर्नल इंग्लिश से ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोड बाय द अल्टरनेटिव मीनिंग विच ओनली वन करेक्ट, चूज द करेक्ट। तो वो एक करेक्ट है अल्टरनेटिव मीनिंग वाला ये सवाल है। तो ये आपको कुछ सवाल है, देख सकते हैं। द बॉय वन शुड नॉट मेक रिलेटिव रिमार्क्स, सरदार पटेल वाज आयरन मैन। तो ये आपको ऐसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये 10, टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से। इधर खंड सेकंड में नहीं आना है, पहले यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पर है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका। फिर 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 15 नंबर किसका रहेगा? इंग्लिश का रहेगा। पीछे वाली वीडियो में बताया था 15 नंबर इंग्लिश से रहेगा। अब ये हिंदी का सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन क्या किस चीज़ का रहेगा? तो हिंदी का रहेगा। तो हिंदी में 16 नंबर से स्टार्ट होगा। तद्भव क्या है, फिर तत्सम क्या है। तो ये आप देख सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, धारा का अर्थ क्या है, इनमें से मूलधन व्यंजन कौन सा है। तो ये आप ऐसा पैटर्न का सवाल पूछा जाता है। और जाहिर सी बात है 2022 में जो होगा वो 2020 से के रिलेटेड ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। 2020 से क्वेश्चन से ही इस टाइप से ही आपको सवाल आएगा। फिर 21 नंबर, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। तो आप ये सब व्याकरण का ये सब है, नॉर्मल सवाल है। 22, दिए गए रिक्त स्थान की उचित चिन्ह का, ये ऐसा चिन्ह का सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगा, ये याद रखना है। आहा डैश कितना सुंदर पुष्प खिला है। तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत सारा किताब पढ़ते हैं तो ये बहुत ईजी सवाल पूछता है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से अल्प विराम सबको पता है ये होता है। 24, चौपाई वाला सवाल है। फिर रामचरितमानस की रचना शैली आप देख सकते हैं, जो आपको आपके सिलेबस में होगा वो सिलेबस में पीछे बता दिया हूँ, तो उसके अनुसार से आपको ये रचना शैली वाला सवाल आता है। फिर यहाँ पे 26, फिर 27 किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। फिर 28, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। अपने हाथ से स्वयं कार्य करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुने। तो शुद्ध रूप वाला भी सवाल आता है, सब व्याकरण से अच्छा खासा सवाल आएगा आपको। फिर 30, बहुवचन चिड़िया शब्द का तो क्या होता है यहाँ पे, बहुवचन तो चिड़िया होता है, ठीक है, ये वाला यहाँ होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग पूछेगा सेक्शन 3। हिंदी के बाद क्या आएगा, सेक्शन 3। इसमें भी 15 मार्क्स का सवाल था, 30 है, 15 उधर, 15 30, ये 25 मार्क्स का आपका होगा। रीजनिंग कितना मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स का, ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये सवाल से आपको स्टार्ट होता है यहाँ पे डायरेक्शन, या आप जो हिंदी में करते हैं तो हिंदी वाले यहाँ पर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल रहेगा, ठीक है। हिंदी का तो सिर्फ हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का तो इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल आपको यहाँ से डायरेक्शन निर्देश वाला सवाल से स्टार्ट होता है, रीजनिंग। तो आप देख सकते हैं सवाल कैसा पूछा गया है यहाँ पे। बिफोर, फिर उसके बाद डायरेक्शंस, फिर उसके बाद डायरेक्शंस वाला यहाँ सवाल है। तो आपको निर्देश दिया हुआ है यहाँ पे। ये रीजनिंग वाला वो वाला सवाल है, अल्फ़ाबेट वाला। डिप्लोलैक्स सबको पता है या ईओटी पता है, उससे इजीली बन जाएगा। इस वीडियो में अगर डिटेल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो पहले से पढ़े हुए हैं, जिसको सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है कैसा आता है, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न का आपके पास क्वेश्चन वो आता है, बहुत ईजी रहेगा। और ये सबका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है
ये सबको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये वाला सवाल को गलत नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। ये सब सवाल बहुत ईजी है, ये सब सवाल, क्योंकि आगे आपको इतना थ्योरी पढ़ने में दिक्कत होगा ये सब। जैसे ये स्टेटमेंट वाला में, स्टेटमेंट पढ़ने में आपका टाइम बीत जाएगा, 2 घंटा में 120 सवाल करना है, तो थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो ये सब सवाल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये सब सवाल आपको कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाला है 39 टोटल। फिर उसके बाद यहाँ फिर स्टेटमेंट आ गया। फिर इधर देख सकते हैं स्टेटमेंट 41 भी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन आप लोग पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट एजम्पशन दिया हुआ है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं कथन और अनुमान। फिर 42 स्टेटमेंट ऑल रेड्स आर कैट, ऑल कैट्स आर डॉग। तो ऐसा बनाना आप लोग को रीजनिंग में है, ये सब पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। ऐसा पैटर्न में आप लोग को आता है कथन और निष्कर्ष। 43 ये भी कथन निष्कर्ष का है। 44 में ये रीजनिंग का सवाल है, मैथ में भी होगा, ये आपको मैथ जैसा रीजनिंग है, ठीक है। ये वाला ऐसा सवाल एक पूछा जाएगा, याद रखना है। 44 नंबर 44 का अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। 45 तो 45 में भी ये मैथ से रिलेटेड रीजनिंग ही है, ठीक है। ये भी ठीक है। फिर यहाँ भी डायरेक्शन वाला वो, फिर ये आपको ये वाला करना है, ठीक है। बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, ये वाला ऐसा कोई भी महिलाएं, ठीक है। ये आप लोग को देख लेना। 46 47 48 49 50, ठीक है। बेरी बेरी समझिए संक्रमण है, विटामिन की कमी से होती है, तो ये हाँ विटामिन की कमी से तो होती है ये, लेकिन ये विषाणु से नहीं होती है शायद, ठीक है। आप लोग को देख लेना अच्छे से, बायोलॉजी से भी रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछा। फिर यहाँ थोड़ा सा ज्योग्राफी भी इसमें डाल दी है। नर्मदा रिवर फ्लोज वेस्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो आप लोग को देख लेना है बायोलॉजी, सॉरी ये ज्योग्राफी वाला भी है और बायोलॉजी वाला भी आपको रीजनिंग में डाला है, तो इसका मतलब बायोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और ज्योग्राफी को भी। जिसको ज्योग्राफी अच्छे से आता है वो ये दोनों बना देगा। फिर 52 स्कूल यूनिफॉर्म वाला, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। कथन है और कार्यवाहियाँ हैं, ये सब आप, ये रीजनिंग का जो सवाल है तो ऐसा टाइप का सवाल आपको आएगा, बहुत लंबा लंबा लिखा मिलेगा। तो रीजनिंग में आपको 25 मार्क्स में थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 सवाल होगा यहाँ पे रीजनिंग में। कितना सवाल होगा? 25। देख सकते हैं यहाँ कितना लिखा है, 55। 30 तक क्या आता है हिंदी, और 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55, यानी 25 सवाल रीजनिंग से। और रीजनिंग का ये लेवल आप लोगों को पता होगा, पता हो जाना चाहिए कि ऐसा लेवल का सवाल आता है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा शायद, ये 35 मार्क्स का होता है, जीके है ये, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह आप लोग को यहाँ देख लेना, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। दीन ए इलाही किसने प्रारंभ, नॉर्मल सवाल है, इजी ल्यूसेंट वाला सवाल है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना, शायद 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। बाबर और हेमचंद हेमू के बीच में प्रथम पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है। उसके बाद जो था आपको दिल्ली सल्तनत समाप्त होकर हो गया था, फिर उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सब बात आपको अच्छे से याद रख लेना है। 59 हुमायूं नामा किसने लिखा था। 60 महावीर का जन्म कहाँ, देखिए बौद्ध धर्म का मैंने वीडियो डाल दिया है, गौतम बुद्धा वाला। तो आपको महावीर से भी और बुद्ध से भी, दोनों से आपको अच्छा खासा सवाल देखने को मिलेगा। कौन सा प्रथम वेद है, ये सब आपको याद रखने। तो कौन सा प्रथम वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्रथम वेद है। फिर बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 85 में हुई थी शायद, ठीक है। आपको देख लेना अच्छे से, 84 या 85 के बीच में। ऑप्शन बहुत सटा के दे रहा है, तो इसका मतलब आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से। बहुत इजी सवाल है ये सब। गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, देखिए नीतीश कुमार। तो आपको ऐसा देख लेना कि बिहार के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ये सब आपको देख लेना आसपास, बिहार राज्य के आसपास वाला। फिर उसके बाद मिज़ोरम की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो ये सब आपको मिज़ोरम वाला देख लेना, जो नॉर्थ ईस्ट साइड का है, जितना भी आपको राजधानी है वो अच्छे से आपको पढ़ लेना। मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा, राजधानी से सवाल आपको पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, देखिए ये सब आसपास वाला, एक बिहार के आसपास वाला भी, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। पटना किस नदी के तट पर है, तो पटना किस नदी, गंगा नदी के तट पर है, ये भी आपको अच्छा सवाल है। ताजमहल किस शहर में, बहुत ईजी सवाल है ये सब। किस शहर में ताजमहल है, सबको पता है, कहाँ पर है, आगरा में है।
तो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी जयपुर को। बहुत इजी से सवाल पूछा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो मुख्यमंत्री वाला वीडियो में डाल दूंगा। 4 नंबर का सवाल है मुख्यमंत्री से यहाँ पे, और राज्य राजधानी से। 74 कोसी नदी किस राज्य में है? तो कोसी नदी किस राज्य? बिहार में बहती है। नेपाल की राजधानी, एक देश का राजधानी, अच्छा अब देश का राजधानी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, भारत के आसपास खास करके सार्क कंट्री जो है, जैसे नेपाल, श्रीलंका की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी। अभी हाल फिलहाल में आपका जो वहाँ पे पाकिस्तान के साइड में जो आपका वहाँ हिंसा जो हो रहा है, मुस्लिम कंट्री, वो आपको अच्छे से याद रखना है वहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान वगैरह की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? ठीक है। अभी आपको याद रखना है बगल में जो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेप्डिहा बोलते हैं म्यांमार की राजधानी को। तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। 76 कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको इस बताना, चार्ल्स बेबल को कहते हैं। माउस किसने खोजा था? पेन ड्राइव किसने खोजा? तो ये छोटा मोटा सवाल आपको कंप्यूटर से आएगा। फिर रीजनिंग टाइप का, भारत के पैसा को क्या बोलते हैं? रुपया। तो बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं, याद रखना है। तो ऐसे बांग्लादेश से टका, बांग्लादेश का पैसा क्या है? नेपाल का पैसा क्या है? भूटान का पैसा क्या है? श्रीलंका का पैसा को क्या बोलते हैं? तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 78 मायोपिया आँख से है, तो मिनीटाइसिस किससे है? तो ये आपको बताना, शायद ये मेरे ख्याल से मस्तिष्क से। आप लोगों को एक बार अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से मस्तिष्क से, लेकिन आप लोग को ऐसा सवाल पूछा जाएगा। 79 पृथ्वी कौन पृथ्वी का भाग है? तो इनमें से पृथ्वी का भाग कौन है? तो आपको शायद पृथ्वी का भाग वायुमंडल भी है, जलमंडल भी, और स्थल, तीनों होगा। तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, भूगोल का सवाल है। 80 नंबर पृथ्वी के जैव मंडल डैश सम्मिलित होता है। तो ये आप लोग को देख लेना अच्छे से। पृथ्वी पर किस स्थान को डैश के संयोग से दर्शाते हैं? किसी स्थान को कैसे दर्शाते हैं? तो अक्षांश देशांतर। बिहार की राजधानी कौन है? बिहार की राजधानी कहाँ होना चाहिए यहाँ पे? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो शायद फागू चौहान अभी भी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। 85 पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से थे? तो जनसंघ से थे। और याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तो जनसंघ से रिलेटेड आपको आएगा। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो पहले मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था लोकसभा में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक, देखिए पुस्तक से रिलेटेड सवाल आएगा, राइटर से, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? तो 356, बहुत फेमस है 356 लगी, हम लोग बार बार बोलते हैं। 88 भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये बहुत यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। कौन सा उपकरण भूकंप मापक करता है? तो बुक को सिग्मोग्राफी से करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। प्रेशर नापता है बैरोमीटर। 90 निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये आपको याद रखना, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ओजोन परत क्षरण का मुख्यतः कौन जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है आपको। जाकार्ता किस देश की राजधानी? अब एक पूछ दिया आपको, फिलीपींस वगैरह से शायद ये। तो जाकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। तो आपको फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? ठीक है, मनीला है फिलीपींस की राजधानी। तो ऐसे वहाँ आसपास ये चारों देश का राजधानी याद कर लेना। जो ऑप्शन में चारों देश है, इन्हीं का राजधानी आपको देख लेना है, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। 93 भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अब पश्चिम देखना है कहाँ पर है। तो आपका पश्चिम में, जैसे हम मैप बनाते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट। तो आपको इसमें पता कर लेना है कि जो पश्चिम में है तो कौन सा नदी है। तो ये आप लोगों को महासागर है, समुद्र है, तो ये आपको पता कर लेना है। 94 तो ऐसा सवाल आपको आता है, तो आपको अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है। 94 भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। तो मंत्री अभी नया मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर आपको इसमें देखना पड़ेगा। RTE एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया था? तो कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर वही टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, विद्यालयों में शिक्षण तथा ज्ञान का परिवेश। तो इससे आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। शायद ये भी 20 मार्क्स का है, देख लेते हैं कितने मार्क्स का आता है। यहाँ पे थोड़े थे हम 95 पे। तो इंग्लिश हिंदी इसमें दोनों में आएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में आएगा। यहाँ भी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। 96, 97, 98 ये आप लोग सवाल देख सकते हैं। 99, 100 किस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र की कोई बंधन नहीं होती। तो ये सब आपको देख लेना है।
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, ये सब आपको देख लेना है। एक विद्यालय में निम्न में कौन सा वंचित नहीं है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको ऐसा सवाल देखते चलना अच्छे से। 106 किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग करता है, तो प्राथमिक विद्यालय कब से हम करते हैं, 1 से लेकर के 8 तक। तो ये आप लोग देना इजी सवाल ही पूछा, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है, तो ये सब आप लोग अच्छे से वही किताब जो है अरिहंत का, उसी में ये सारा सवाल दिया होगा। 109 110 एक सेमेस्टर डैश महीने की अवधि का होता है, तो एक सेमेस्टर कितने महीने की अवधि का होता है, ये बात आपको पता कर लेना है। वो सब वो अरिहंत की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। ये सब इस वाले को बहुत इजी रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग है। 115 116 17 18 ये 19, अच्छे से आपको ये सवाल पॉज करके देख लेना है कि कैसा कैसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 120 तो ये लास्ट सवाल था, 120 सवाल था, ठीक है, तो इसमें भी आपको शायद 15-20 सवाल इसमें भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो मैंने पीछे वीडियो डाल दिया है, तो वो भी आप आके देख सकते हैं। फिर आपको 4-5 पेज आपको ऐसे रफ कार्य का भी आपके पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 2020 का 2020 का क्वेश्चन पेपर था, आप लोग अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं जो हूँ अगला वीडियो जो डाल दूँगा आपका बौद्ध धर्म तो डाल दिया हूँ, जैन धर्म पे डाल देंगे, क्योंकि जैन धर्म से सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।